तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न क्या है देखिए, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 आधार की त्रिज्या, नंबर 2 शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको, देखिए ठीक है। तो ये मेरा शंकु होता है, तो इसका आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने ये जिसमें ये कलर किया हुआ है, लाल रंग लगाया हुआ है, जितने भाग में, वह भाग क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, ये वाली ऊंचाई दे रखी है, देखो ये तिर्यक ऊंचाई है। आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि जो आधार है, आधार ये है इसका, देखिए तो आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त के क्या होगा, त्रिज्या होगी कुछ ना कुछ, तो ये त्रिज्या निकालनी है आपको। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, यानी कि ये वाला भी निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया ही है, साथ ही आप ये वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ दोगे, उसमें कितना जोड़ोगे, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो असली मकसद हमारा क्या है कि इसके आधार की त्रिज्या निकालनी है इस प्रश्न में, ठीक है। आपको दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो बड़े आराम से हम जो है, क्योंकि और एल भी दे रखा है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो एक समीकरण बनेगी हमारी, उस समीकरण को हम हल करेंगे और आर का मान आसानी से निकाल लेंगे। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, कल जो सवाल हमने किया था वो बड़ा सिंपल टाइप का सवाल था, उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का था। यहां पर इस सवाल में क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दे रखा है, आपको त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको पहले, सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चित्र जरूर बनाना है क्वेश्चन में, बिना चित्र बनाए ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो देखिए ये मेरा शंकु है, इसकी माना इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है बच्चों, आर है, ठीक है, यह दूरी आर है यहां से लेके यहां तक। इसकी माना ऊंचाई कितनी है, एच है, हालांकि इसकी जरूरत हमको यहां पर नहीं है। तिर्यक ऊंचाई एल है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, माना लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि हमें समझाना है दूसरे को। तो जो जो चीजें होती हैं शंकु में उसको लिखेंगे आप। माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या है बच्चों, एल है, ठीक है। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। इसलिए प्रश्नानुसार अब प्रश्न में पाई आर एल का मान दे रखा है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो मतलब किसका मान दिया हुआ है, किसका मान दिया है, पाई आर एल का मान दिया है।
क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तो मतलब यह है कि आपको प्रश्न में पाई गुणा आर गुणा एल का मान दिया है, तो इसलिए एक समीकरण बनेगी यहां पर पाई आर एल बराबर कितना 308। ये समझ में आ गई नहीं आई बात? ये बात समझे नहीं भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता है, तो ये 308 है सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि हम इकाई भी लगाएंगे पीछे से। तो अब इसमें आपको किसका मान दिया हुआ है? एल का मान दे रखा है, तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं एल बराबर कितना दिया हुआ है, देखो तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो यहां हम इसको रख देंगे, ठीक है, वैल्यूज को। इकाई नहीं लिखूंगा मैं, इकाई हम बाद में लिखेंगे, सबसे बाद में। तो पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22 गुणा आर। अब गुणा करके लिखेंगे, गुणा एल का मान कितना रख दूंगा 14 बराबर 308। देखो अब ये समीकरण बनी ना एक, इस समीकरण को हमको हल करना है। तो समीकरण हल करना आना बहुत जरूरी है। देखो 7 से 14 कट जाएगा, क्योंकि ये अंश में है हर में है, तीनों गुणा हो रहे, तो 7 से में 7 कम 7 7 दूनी 14। अब 22 और 2 क्या हो जाएंगे आपस में? गुणा। आप चाहो तो गुणा ना भी करें, ठीक है, या गुणा करते हैं तो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 44 आर हो जाएगा बराबर 308। अब गुणा की चिन्ह जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब मैंने गुणा कर दिया है। अब r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 44 को मैं यहां से हटाऊंगा, दूसरे पक्ष में ले जाऊंगा, तो ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा फिर दूसरे पक्ष में? क्या करेगा दूसरे पक्ष में जाके? हाँ, यहां किस क्या हो रहा है? r के साथ ये गुणा हो रहा है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या होगा? भाग होगा। तो फिर ये तो तुमको पता ही है, फिर क्यों नहीं बोल पा रहे हो? तो कितना हो जाएगा? 308 भागा, भागा माने बट्टे कितना 44। अब भाग क्यों होता है? होता भाग क्यों है? क्योंकि मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 44 से भाग दे दूंगा। एक्चुअली में ऐसे करते हैं हम, ये हटता क्यों है यहां से? इधर भी मैं 44 से भाग दूंगा और इस तरफ भी 44 से भाग दूंगा। समझ में आ रही बात? ये हम छोटी क्लासों में सीखते हैं ऐसे, दोनों पक्षों को 44 से भाग देने पर तभी तो हटेगा ना इधर से। तो 44 का भाग 44 में कितनी बार चला जाएगा? एक बार। तो एक यहां पर क्या रह गया सिर्फ r, एक को r से गुणा करेंगे और एक से भाग भी देंगे तो r ही रहेगा ना। तो 300 यहां क्या बन गया? 308 बट्टे 44 बन गया। बना नहीं बना? फिर तो ये तो बहुत सिंपल बात है, हमको आना चाहिए। समीकरण हल करना जरूर आना चाहिए। जिसको समीकरण हल करना नहीं आएगा तो फिर वो इन सवालों में दिक्कत आएगी उसको। ये बात समझ लो, इसलिए समीकरण हल करना सीख लो, तो बड़ा कठिन बात नहीं होती है। इस तरफ जो धन में होगा उधर जाके ऋण में हो जाता है, इस तरफ जो ऋण में होगा यदि उधर दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो ऋण में चले जाएगा। धन वाला ऋण में, ऋण वाला धन में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। तो क्या दिक्कत है इतना समझने में? तो बराबर कितना आ जाएगा? अब इसको काट देंगे, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो सबसे पहले किससे कट रहा है? 4 से तो कट ही रहा है, ठीक है। चलो 4 से काटता हूं मैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ता 28, 29, 30, 4 सत्ता 28, 77 बार कट गया है। 4 से 77 बार कट गया। अब यहाँ क्या रहा? 11, यहाँ 77, 11 कम 11, 11 सत्ता 77। तो r बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। इसलिए ये r की वैल्यू आ गई मेरी। इसलिए आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, अब मैं इकाई सहित लिखूंगा, इकाई भी लगाऊंगा, खाली 7 नहीं होता है। 7 क्या पीछे से सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या एक लंबाई होती है।
समझ रहे हो बात? तो लंबाई किसमें होगी, क्योंकि ये सारी चीजें सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है एरिया, तो त्रिज्या किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो आधार की त्रिज्या कितनी होगी, यह शंकु की 7 सेंटीमीटर। लगाओ हिसाब, ये इतना निकाल सकते हैं हम। यदि मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो मैं आधार की त्रिज्या निकाल सकता हूं। यदि मुझे कुछ सवाल ऐसे होंगे, देखिए, जिसमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या दिया होगा, इनमें से देखो आप, तो इसमें तो यही एच से नहीं होगा, ठीक है, ये दिया होना जरूरी है क्वेश्चन। अभी आयतन वाला जो सवाल होता है वहां से जो है वहां पर आएंगे अलग से सवाल, वहां भी आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, नोट करिए इसको पहले। अब बच्चे देखिए, इसका हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकल गई हमारी, अब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन ये जो समतल भाग का क्षेत्रफल, ये समतल भाग है इसका, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगा कितना हो जाएगा, फिर सूत्र क्या बनेगा, यहां पर पाई आर एन नहीं लिखता हूं ना, क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको दे ही रखा है ना सवाल में, इतना है अगर, तो इसको तो निकालना ही नहीं है मेरे को, ये तो 308 है ही। तो क्या लिख दूंगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर निकाल लूंगा। पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना आया है, 7 का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यह भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आगे बात समझ में, तो ये कितना हो गया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर धन, तो 7 से इसकी एक घात कट जाएगी, बात दूरी, समझ रहे, घातांक के नियम से 7 का वर्ग बट्टे 7, तो इसके घात कितनी है, 1, तो भाग देने में घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 2 ऋण 1 बराबर 7 की घात कितनी हो जाएगी, 1, समझ लो इस बात को। तो कितना रहेगा, 7। शॉर्टकट तरीका ऐसे होता है, ये देखो जो मैंने किया, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 7 का वर्ग 49 निकालो, 49 हुआ ना, 7 का भाग 49 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7 आएगा, ठीक है, यहां पर सिर्फ। तो ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही बात। तो 308 में 7 और जोड़ देंगे, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। तो 8 7 15, 315 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ 22 भी है ना आगे से, तो 22 गुणा 7 हो जाएगा, 22 गुणा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर धन 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसकी एरिया भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।